लाइन कटल है ना, यही तरह एक दिन हम के कट जाए अच्छा के पर पते ना चले। बोलो शंकर भगवान की जय। एक से अधिक कथा सुन ले, अधिक से अधिक कीर्तन कर लेबे के बा, अधिक से अधिक पूजा कर लेबे के बा। जग यही खातिर होता कि अधिक से अधिक दान कर लेबे के बा, अधिक से अधिक परिक्रमा कर लेबे के बा, अधिक से अधिक पूजा कर लेबे के बा, अधिक से अधिक कथा सत्संग कीर्तन कर लेबे के बा, कि जौन जीवन में हमने के काम आए। ई का हो, ई कुल का हो, एकरा कहल जाला पुण्य। एकरा का कहल जाला पुण्य। तो पुण्य इकट्ठा कहल जाला, पुण्य के का कहल जाला इकट्ठा कहल जाला। पुण्य इकट्ठा कहल जाई त काम करी हैं। अब पाप से दूर भागे चाहिए। पाप इकट्ठा कहल जाई त का होई, दुख होई। पाप इकट्ठा होई तो दुख होई। पाप से दुख होला और पुण्य से सुख होला। यही से अधिक पुण्य इकट्ठा करे चाहिए, जीवन में जीवन सुखमय व्यतीत हो। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई तो मोह सकल व्याधि कर मूला। जहां भी एक बार शब्द आएगा श्री रामचरितमानस में, वहां एक जीव के मोह भइल। जैसे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, यहाँ सती मैया के मोह भइल। एक बार चुन कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे झटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुतधरि बायस भेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा, यहाँ इंद्र के बेटा जयंत के मोह भइलबा। एक बार भूपति मन माही भे गलान मोरे सुत नाही, यहाँ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के मोह भइलबा। तो जहाँ भी एक बार शब्द आएगा वहाँ एक जीव के मोह भइलबा, और मोह जौन सारा रोग के जड़। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए अगस्त ऋषि के आश्रम पर। तो दो गए कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए दो गए थे ना, शिव और सती। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने पूजा किया, दोनों विधिवत पूजा की। क्यों? अखिल ब्रह्मांड नायक जगत के स्वामी, जगत के माता पिता समझकर ऋषि ने पूजा किया। और पूजा करने के पश्चात हाथ जोड़कर ऋषि ने कहा, प्रभु स्वामी अचानक इस दास के ऊपर आपकी कृपा हुई है। भगवान शंकर ने कहा, हम दोनों पति पत्नी राम कथा सुनने के लिए आए हैं, तुम राम कथा कहो और हम दोनों सुनेंगे। अगस्त ऋषि बड़ा प्रसन्न हुए। जिस कथा की रचना करने वाले स्वयं भगवान शिव है, जिस कथा की रचने वाला भगवान शंकर है। रच महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भागा। समय पाकर कथा की रचना करने वाले भगवान शिव हैं। शिव जी ने कितने रामायण का रचना किया? 100 करोड़। कितना रामायण की रचना किए? 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण कितना है? कहा 100 करोड़ अपार रामायण है। इतना बड़ा रामायण की रचना किए शिव जी। कहाँ रखे? रच महेश निज मानस, अपने मन में रखे। लेकिन समय पाकर भगवान शंकर ने उस राम कथा को पार्वती को सुनाया, और तब से ये रामचरितमानस के कथा का प्रचार हुआ। तब से शिव जी के यहाँ भीड़ लगने लगा, ऋषि मुनि महर्षियों की भीड़ लगने लगी। कथा इतना प्रिय थी कि सबको अच्छा लगने लगा, तो सब लोग जुटने लगे, हमको चाहिए हमको चाहिए। शिव जी ने कहा, सब लोग सब बांट दिए। अब 100 करोड़ रामायण को बांट दिए भगवान शंकर, और 100 करोड़ में से 2 अक्षर लिया। 2 अक्षर लिए, क्या है? राम। राम शब्द ले लिए और 100 बांट दिए। उसी कथा को जिससे हम लोगों ने प्राप्त किया, उस कथा को सुनने के लिए भगवान शिव स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं। भगवान
शंकर के सामने हाथ जोड़कर अगस्त्य ऋषि ने कथा शुरू कर दी। कथा शुरू हो गई, क्योंकि शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। राम कथा कहा, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहा राम जी की कथा शुरू हो गई। आज सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, दीन मतलब दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सारा दिन दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये राम जी का दास है, राम जी की सेवा करता है, राम जी का नाम जपता है, वही सुखी है, अन्यथा सब लोग दुखी। तो सुख कहाँ मिलता है बताऊं? सुख भगवान की कथा में मिलता है। सुख और शांति सब लोग चाहता है, लेकिन कितना लोग के एहू जा सुख शांति मिलत, एहू जा ऐसे मत देख। तू अकेले कथा के लाभ लेते रहे, हम दुनिया के दिखाई कथा। दूर से अच्छा भाई, हाँ भाई जो दूर से आई तो करत हो, ठीक ठीक भाई, दूर वाला तो जेबे करी ना, ठीक है। ए भाई बोलो शंकर भगवान की जय। शांति कहाँ में? सुख शांति की खोज है, और दोनों चीज मिलता है माताओं राम जी की कथा में। जितनी देर तक कथा सुनेंगे, जितनी देर तक आप कथा सुन रहे हैं, उतनी देर समझो कि यही सुख है, यही शांति है, इसके अलावा सुख शांति। अच्छा कहीं सुख को कोई देखा है? सुख कैसा होता है? इसलिए ला ए भाई, तो सुख को किसी ने देखा नहीं है। सुख कैसा होता है? सुख अनुभव करने की चीज है माताओं, सुख दिखाई देने वाला चीज नहीं है। सुख अनुभव किया जाता है, शांति महसूस किया जाएगा, शांति को महसूस किया जाएगा तो शांति मिलेगा, सुख को अनुभव किया जाएगा तो सुख मिलेगा। भगवान शंकर ने कथा सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने सुनी तो शिव जी को क्या मिला? परम सुख, परम सुख। और सती मैया नहीं सुनी, बैठी है वहीं, बैठी है वहीं पर, लेकिन सती मैया सोचने लगी ये ऋषि क्या कथा कहेगा, ये ऋषि क्या कथा कहेगा। अरे जिसको कथा का नियम ही पता नहीं, जिसको कथा का नियम ही पता नहीं, वो कथा क्या सुनाएगा? कथा का नियम क्या है? सती मैया ने सोचा हर जगह भक्ता की पूजा श्रोता करता है, हर जगह भक्ता की पूजा श्रोता करता है, और ये कैसा भक्ता है कि हम श्रोता की पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा कर रहा है। जब हमारी पूजा कर रहा है तो कथा क्या कहेगा? मन में मोह पैदा हो गया, यही मोह है, मोह पैदा हो गया। अब कथा पर ध्यान नहीं दी, कथा शुरू है। सुनी महेश, शिव जी ने सुनी तो शिव जी को क्या मिला? परम सुख।
सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने माना सुख को, और हम लोग सुख को मानते ही नहीं। कथा सुनते हैं और झाड़ झूठ के चल देते हैं वहीं पर। ये रहो कहा अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। भगवान शिव ने सुनी और महेश लेके आओ। मानी। शिव जी ने सुख को माना तो शिव जी को सुख मिला। हम लोग मानते नहीं है, इसलिए सुख मिलता नहीं है। मानेंगे, महसूस करेंगे तो सुख मिलेगा। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। बीच में सत्संग हो रहा है। देखो बीच में सत्संग क्या है? जैसे किसी ने पूछा तो ऋषि ने पूछा शिव जी से, राम जी के भक्ति किसको मिलता है? तो भगवान शंकर ने बताया ऋषि को कि राम जी के भक्ति का अधिकारी वही होता है जिसको शिव से प्रेम होता है। जिसको शिव से प्रेम होगा उसी को राम जी की भक्ति मिलती है, क्योंकि बिना शिव से प्रेम किए राम जी की भक्ति नहीं मिलती। क्योंकि राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही, राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, असो नर सपने मोहि न पावा। शिव से जो द्रोह करता है और मेरा भक्त बनता है, ऐसा मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं करता। शिव द्रोही कहा मम द्रोही। अब शिव जी से द्रोह करता है, मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है शिव जी से द्रोह करता है, ऐसा मनुष्य स्वप्न में मुझे भाता नहीं। इसलिए राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है। बताओ, राम जी जो है वही शिव है और वही शिव भी है राम है। क्योंकि राम जी शिव जी को भजते हैं और शिव जी किसको भजते हैं? राम जी को। है तो अंतर कैसे है? इसलिए राम जी के भक्ति शिव जी देते हैं। राम शिव सेवा कर फल सुत सोई, कल्याण कल्याण। बोलो, शिव जी की सेवा करने से राम जी की भक्ति मिलता है। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद। शिव जी की जो सेवा करता है उसको राम जी की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए शिव में और राम में भेद समझना नहीं चाहिए। जो भेद समझता है उसको न शिव मिलेंगे न राम ही मिलेंगे। हैं? भजो भजो एक को और जानो सब, जानो सबको और भजो एक को। एक को भजो करेंगे तो सब मिल जाएंगे, और 100 पर जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि साधन एक सकल सिद्धि देने। एक की साधना करोगे सारा सिद्धियां मिल जाएगी, और अनेकों की सिद्धि में पड़ जाओगे तो एक ही नहीं। एगो टीचर से पढ़ बता जी। बोलो शंकर भगवान की। अरे कहता सुनता रघुपति गुण गाथा, कहता सुनता रघुपति गुण गाथा। कछु दिन कहा रहे गिरिनाथा, अरे ऋषि संग पिता मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग कुमारी, अरे कहे भवन संग कुमारी। भवन संग कुमारी, तेहि अवसर भंजन भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन कदिराज उदासी।
विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भाई भगवान की कथा कहते सुनते कुछ दिन तक भगवान शंकर ने निवास किया। एक दिन भगवान शंकर ऋषि से विदा लेकर अपने भवन माने कैलाश के लिए चल दिए। ऋषि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। राम कथा सुनने के लिए कौन आई थी? भगवान की कथा, राम जी की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के साथ जो आई थी वो जगत जननी आई थी। भगवान शंकर के साथ आई थी जगत जननी, और कथा नहीं सुनी तो पद भी हट गया। कौन सा पद मिला है? जगत जननी का। जगत जननी का पद हट गया, कहाँ आ गई? कुमारी पर आ गई। अब बताओ, किसी ने कहा अरे महाराज ये शादीशुदा है और जिसकी शादी हो जाती है वो कुमारी नहीं कहलाती, वो तो देवी कहलाती। तो आपने देवी क्यों नहीं कहा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसलिए देवी नहीं कहा कि इनकी बुद्धि जो है बचपना की है, बुद्धि बचपना की है। लोग कहला कि उम्र भाई 55 के आ बुद्धि बाटे बचपन। देहात में लोग कहला का हो फलाना बूढ़ हो गईल अभी तहार लड़का ही ना गल कहला कि ना। तो उसी तरह गोस्वामी जी ने कहा ये शरीर से सयानी हो गई लेकिन बुद्धि से सयानी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने राम जी को पर संदेह किया है, राम जी के कथा पर संदेह किया है, इन्हें ज्ञान नहीं है। भगवान शंकर जा रहे हैं, कुमारी पर आ गए। किसकी बेटी है? दक्ष की। दक्ष जिसको कहा जाता है जो चतुर होता है। दक्ष का तात्पर्य चतुर से जुड़ा है, जो चतुर होता है उसको दक्ष कहा जाता है। ये कौन है? ये आदि शक्ति है। ये कौन है? सती मैया आदि शक्ति है। इन्होंने पूर्व जन्म में पहले जन्म में विचार किया कि मैं उसके यहाँ जन्म लूंगी जो सबसे चतुर होगा, ज्ञानी होगा, जिसका नाम दक्ष होगा, उसके यहाँ जन्म लूंगी। तो दक्ष के यहाँ जन्म लूंगी, मैं भी लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन राम कथा में चतुराई लगती, पूरा गांव के हम भेजम ना। राम जी के यहाँ चतुराई नहीं लगती। राम जी चतुर से बड़ा दूर रहते हैं। राम जी को चतुर नहीं भाता, राम जी को गंवार भाता है। सेवरी जैसे गंवार, कोल भील भाते हैं, बंदर भालू भाते हैं, जिसके अंदर छल कपट। क्योंकि राम जी कहते हैं कपट छल छिद्र न भावा, छल नहीं भागा। चतुर बाप की बेटी आई, बन पर आई, लेकिन राम जी की कथा में चतुराई लगा दी, काम बिगड़ गया। भगवान शंकर जा रहे हैं, उसी समय राम जी का अवतार हो गया। कौन सा युग है? त्रेता युग। और त्रेता युग में राम जी का अवतार हो गया। राम जी का अवतार हो गया है। राम जी बाबा के बाल लीला किए, बाल लीला के बाद शादी किए, और शादी के बाद भगवान पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष के लिए जंगल में आ गया। उसी जंगल में, जिस जंगल से राम कथा सुनकर भगवान शंकर जा रहे हैं, उसी जंगल में राम जी आ गए हैं। अब शिव जी विचार करते हैं, आहा कितना सुंदर अवसर मिला है। अभी तू क्या करता है? राम जी की कथा सुनने को भी मिला, इधर राम जी का दर्शन करने का भी संयोग। दोनों चीज एक साथ मिलने वाला नहीं है। राम जी की कथा भी मिल जाए और राम जी के दर्शन मिल जाए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अच्छा संयोग जीता है, चलो राम जी के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन विचार किए, क्योंकि बिना विचारे जो करे असो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत। विचार करके कोई काम करना चाहिए।
अच्छा, राम जी के दर्शन करना है तो इसमें क्या विचार करना है? राम जी के दर्शन करना है तो इसमें विचार करने की क्या जरूरत है? जाकर कर लेना चाहिए। लेकिन शिव जी ने कहा नहीं, विचार कर लो, क्योंकि बिना विचारे काम करने पर काम बिगड़ जाता है। इसलिए शिव जी ने विचार किया। हृदय विचारत जात अके ही विधि दर्शन होई, तो गुप्त रूप अवतर प्रभु अगए जान सब कोई। शिव जी ने विचार किया तो विचार में आया कि मेरे परमात्मा गुप्त रूप में अवतार लिए, राम जी मेरे गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, और यदि मैं जाऊंगा तो गए जान सब कोई, मेरे जाने से सब कोई जान जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं राम जी के सामने जाऊंगा तो राम जी को प्रणाम करूंगा, राम जी के सामने मस्तक झुकाऊंगा, और मस्तक झुकाकर जब प्रणाम करूंगा और जब ये दुनिया वाले देखेंगे कि जिसको भगवान शंकर जो है मस्तक झुका रहे हैं, जिसके सामने भगवान शंकर हाथ जोड़ रहे हैं, वो साधारण कोई मानव नहीं होगा, वो कोई राजा का राजकुमार नहीं होगा, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होगा। इसलिए मेरे जाने से मेरे स्वामी का भेद खुल जाएगा।